हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पहले पार्ट में हमने देखा था कि ज़ुइन कैसे गुस्से में कहती है कि यहाँ क्वीन मदर पोते का मुंह देखना चाहती है और वहाँ उसका बेटा मुझे हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। चलो अब आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान इबो को एक रूम में लेके जाता है जहाँ जयन उसका वेट कर रहा होता है। इबो उसे झुककर बो करता है और वो भी फिर इबो को पलटकर बो करता है। जान तब कहता है, ययन मैं इबो को तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना और उसे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाना। इस पर बिल्कुल भी दया मत दिखाना, उतने ही स्ट्रिक्ट रहना जितना तुम बाकी लोगों के साथ रहते हो। ये कह के जान वहाँ से चला जाता है। ययन तब इबो से कहता है कि आज से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट है। चलो पहले मैं तुम्हें बेसिक चीज़ें सिखाता हूँ, ध्यान से देखो तुम्हें चलना कैसे है, क्योंकि ये तुम्हारे बिहेवियर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे पता चलता है कि तुम रॉयल फैमिली से हो। तुम्हें अपनी बैक सीधी रखनी है, शोल्डर टाइट और फेस सीधा पर थोड़ा झुका होना चाहिए। इबो चलते हुए ये सब करके दिखाता है तो ययन कहता है कि धीरे चलो, इतनी जल्दी नहीं। इबो फिर जल्दी जल्दी से चलता है तो ययन उसे पैर पर एक स्टिक मारता है तो इबो दर्द से चिल्लाकर कहता है आ। तब ययन कहता है, तुम्हें धीरे चलने के लिए कहा है ना, फिर भी तुम तेज तेज क्यों चल रहे हो, अब की बार सही करना। इबो को बहुत दर्द हो रहा होता है पर फिर भी वह सब कुछ करके दिखाता है क्योंकि उसके गगन ने टीचर को उसे स्ट्रिक्ट रहने के लिए कहा था। फिर ययन उसे टेबल मैनर्स भी सिखाता है जिसमें फिर इबो गलती करता है और उसे फिर से एक स्टिक पड़ती है। इस तरह 8 घंटे हो जाते हैं। फिर इबो अपने कमरे में वापस आ जाता है। वो बहुत थका होता है कि आते अपने बेड पर लेट जाता है। दूसरी तरफ जान शान को कहता है कि तुम यहाँ का काम संभालो, मुझे अभी जाना है। तो शान हंसते हुए कहता है, वाह आज ऐसा क्या है कि राजा खुद काम को छोड़ के भाग रहा है। तो जान कहता है, शट अप शान, मुझे इबो से मिलने जाना है। आज उसके लेसन का पहला दिन था। तो शान कहता है, ओ मतलब यूर हाइनेस अपनी कंसोर्ट से मिलने के लिए इतने बेताब हैं। तो इस पर जान कहता है, ओके यहाँ सब संभालो, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जान जल्दी से इबो के रूम में जाता है तो देखता है कि इबो बेड पर लेटा हुआ है और सो रहा है। वो उसके बालों को रफल करके उसको उठाता है तो इबो जैसे ही जान को देखता है तो गगा कह के जल्दी से उसे गले लग जाता है। तब जान पूछता है कि आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा। तो इबो पाउट करते हुए कहता है कि मेरी लेग्स, मेरे शोल्डर्स, मेरी बैक सब बहुत दर्द कर रहे हैं गगा, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे स्टिक से मारा भी, वो बहुत बुरे हैं। तो जान कहता है कि इबो ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे टीचर हैं। तो इबो गुस्सा करते हुए कहता है, पर गग वो मुझे चलना बैठना सिखा रहे हैं और जब मैं गलत करता हूँ तो वो मुझे मारते भी हैं। तो जान कहता है क्योंकि इबो वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम्हें वो अच्छे से सब कुछ सिखाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद जान इबो को गोद में उठाकर टेबल तक ले जाता है जहाँ वे दोनों मिलकर अपना डिनर करते हैं। डिनर के बाद जान इबो को अपने रूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। फिर हर्बल ऑयल से इबो के लेग्स की मालिश करता है और मालिश करने के बाद उसके माथे पर किस करके उसके पास ही सो जाता है। अगली सुबह जान जल्दी उठता है और देखता है कि इबो का अभी भी उठने का कोई इरादा नहीं है। तो वो धीरे से उसके फेस के पास जाकर उसके लिप्स पर किस करता है। तभी शान कमरे के अंदर आते हुए कहता है कि यूर हाइनेस एक बच्चे की नींद में होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जान इस पर कहता है कि शान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शान हंसते हुए कहता है कि मैं बस एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड से यहाँ मिलने आया हूँ जो रात में अपनी वाइफ के लेग्स की मसाज कर रहा था। तो जान हैरानी से पूछता है कि तुमको कैसे पता। तो शान कहता है, तुम्हारी विंडो से, अगली बार खिड़की को ज़रूर बंद रखना, अभी तो सिर्फ मैंने देखा है, हो सकता है अगली बार कोई और भी देख ले। वैसे कौन सोच सकता है कि ग्रेट राजा जान अपनी वाइफ के कंट्रोल में आ गया है। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जान तब शान को कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो तुम इबो को उठा दोगे, वो बहुत थका हुआ है। तो शान पाउट करते हुए कहता है, मैं तो खुश तब होऊंगा जब इबो की थकान का कारण तुम बनोगे, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नज़र ही नहीं आ रहा है, सच शेम। तो जान उसे घूरते हुए कहता है कि शान तुम कभी नहीं बदलोगे। तो शान कहता है, क्या
तुम क्या उसके फादर बनना चाहते हो? वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारा हक है उस पर। या तुम वेट कर रहे हो कि एक फादर की तरह तुम उसकी शादी किसी और से करवा दोगे? तो जान चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम शान? इबो अभी बच्चा है और मैं ये सब काम के लिए उसे फोर्स नहीं कर सकता। तो शान पूछता है, तो तुम अपने आप को कब तक कंट्रोल करके रखना चाहते हो? तो जान कहता है, जब तक इबो इसके लिए तैयार ना हो जाए। शान हंसते हुए कहता है, फिर तो तुम्हें इटर्निटी तक वेट करना होगा, क्योंकि ये मासूम बच्चा कुछ नहीं समझने वाला। और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद इबो उठ जाता है। तो जान पूछता है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो? तो इबो कहता है, बहुत अच्छा गग, मेरी बॉडी में भी पेन नहीं हो रहा है। तो जान कहता है कि चलो फिर तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अपने नेक्स्ट लेसन के लिए भी जाना है। दूसरी जगह सई रिवर के पास खड़ी होती है और जुइन वहाँ आती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सई कहती है, क्यों, मैं यहाँ खड़ी भी नहीं हो सकती। अच्छा ये बताओ, योर हाइनेस के साथ तुम्हारी रात कैसे गई? तो जुइन प्राउड से कहती है कि बहुत अच्छी थी, हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। तो सई ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, तुम झूठ बहुत अच्छा बोलती हो। तो जुइन कहती है, इसका क्या मतलब है? तो सई कहती है कि जान ने तुम्हारे साथ रात नहीं बिताई। जुइन कहती है, तुमको कैसे पता? तो सई कहती है, मैंने इबो को कल देखा था, उसके नेक पर एक रेड हिकी का निशान था। तो इस पर जुइन कहती है, तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हिकी जान ने बनाई है? तो सई कहती, हाँ मुझे पता है, लेकिन अपनी तरफ देखो, मुझे नहीं लगता कि जान ने तुम्हें टच भी किया होगा, और सुबह होते ही उसने तुम्हें कमरे से भी बाहर फेंक दिया। अब भी तुम कहोगी कि तुम्हारे और जान के बीच में कुछ हुआ था? तो जुइन गुस्से में कहती है, शट अप, अपनी बकवास बंद करो, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जान इबो के कमरे में आता है और उसे वहाँ से ट्रेनिंग रूम में ले जाता है। वहाँ इबो को कुछ न्यू जेस्चर और टेबल मैनर सिखाए जाते हैं, और आज भी बड़ी मुश्किल के साथ इबो वो सब कुछ सीखता है। और जब अपने कमरे में वापस आता है तो फिर से बहुत थका होता है। अब जान उसके साथ खाना खाने आता है, तो वो इबो को बताता है कि कल क्वीन मदर का बर्थडे है और उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है। तो इबो पूछता है कि क्या सच में उन्होंने मुझे भी बुलाया है? तो जान हाँ कर देता है। अगले दिन इबो जब उठता है तो जान उसके पास नहीं होता। तो उसे याद आता है कि आज तो क्वीन मदर का बर्थडे है। तो वो जल्दी से अपने कमरे में जाता है और फिर तैयार हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जान उसे ययन के पास वापस ले जाता है। ययन जान को बताता है कि इबो एक क्विक लर्नर है और उसे आगे की स्टडी के लिए फिलिंग भेजना चाहिए ताकि वो और बहुत कुछ भी सीख सके। तो जान इसके लिए हाँ कर देता है। रात को शिंग और मिंग इबो को बहुत अच्छे से तैयार करती है और कहती है कि इबो तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। वो कहता है कि मैं ब्यूटीफुल कैसे लग सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक मैन हूँ। तो मिंग स्माइल करते हुए कहती है, पर तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, तभी तो हिज हाइनेस आपकी ब्यूटी के गुलाम हो गए हैं, क्योंकि उनकी कोई भी कंसॉर्ट आपके जैसे ब्यूटीफुल नहीं है। तो इबो इस पर कहता है, तुम दोनों पागल हो गई हो। थोड़ी देर के बाद जान इबो के कमरे में आता है और उसको रेड रूम में देखकर उसको देखता ही रह जाता है, और उसके पास आकर उसके लिप्स को अपने थंब से रब करते हुए कहता है कि इबो आज तुम सच में बहुत ही सुंदर लग रहे हो। इबो तब गुस्सा करते हुए कहता है, लेकिन गग ये रोब बहुत ही भारी हैं। तो जान हंसते हुए कहता है कि हाँ ये बहुत भारी है, तो तुम इसे उतार क्यों नहीं देते हो? तो इबो कहता है, क्या आप चाहते हो कि मैं नेक डोकर सेलिब्रेशन में जाऊं? तो जान कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इबो शर्माते हुए कहता है कि बैड गग, क्या आपको बुरा नहीं लगेगा जब लोग मुझे ऐसे देखेंगे? जान तब इबो को हक करते हुए कहता है कि तभी तो मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को किसी को दिखाना नहीं चाहता। इबो कहता है कि मतलब आप मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे? तो जान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम तैयार हो गए तो चलो पार्टी में चलते हैं। जब इबो पार्टी में जाता है तो वहाँ देखता है कि बहुत सारे लोग आए होते हैं और वो सब लोग जान को झुककर बो कर रहे होते हैं। तभी क्वीन सेलिब्रेशन को शुरू करती है
और जान की सभी वाइफ्स को गिफ्ट देती है। वो इबो को गिफ्ट में हेड क्राउन और ब्रासलेट देती है और सबके सामने इबो को जान की कंसॉर्ट के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। भी वहाँ एक लड़का एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ पार्टी में आता है और क्वीन मदर को बोलता है कि सॉरी आंटी, हम थोड़ा लेट हो गए हैं। तो क्वीन कहती है कि कोई बात नहीं, वो लड़का जान का कज़न है जिसका नाम शियनशी है और वो ब्यूटीफुल लड़की उसकी फियांसे है जिसका नाम ली शाह है। तो शीन पूछता है कि आंटी, ब्रदर जान कहाँ है? तो क्वीन इशारे से बताती है कि वो वहाँ है। तो शीन जान के पास आता है और कहता है, ब्रदर आप अभी भी नॉटी ही हो, दूसरी प्रिंसेस को अभी भी देखते हो, राजा बनने के बाद भी आप में बिल्कुल चेंज नहीं आया। तो जान उसके सिर पर मारते हुए कहता है कि मैं किसी प्रिंसेस को नहीं देख रहा हूँ, बल्कि मैं उसे देख रहा हूँ जो बैक करके खड़ा है, वो इबो होता है। तो शीन कहता है तो मैं भी उस ब्यूटी से मिलना चाहता हूँ और वो वहाँ जाकर सीधा अपना हाथ इबो के कंधे पर रखता है। तो इबो मुड़कर उसे एल्बो से हिट करता है। तो शीन अपना पेट दर्द से पकड़ लेता है। तभी जान वहाँ आता है और कहता है तुम इसी लायक हो, क्योंकि पहला वो एक लड़की नहीं बल्कि लड़का है, दूसरा वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। तो शीन इबो को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है वाओ ब्रदर, आपने तो मेल में भी ब्यूटी को ढूंढ लिया है। तो जान उस पर कहता है शट अप शीन। फिर जान इबो को बताता है कि इबो, ये मेरा कज़न शीन है। इबो तब उसे बो करता है। अभी वहाँ शीन की फियांसे शाह आती है। तो शीन उसे जान और इबो से मिलवाता है। तो शाह इबो को देखकर चौंक जाती है और शीन से पूछती है कि ये लड़का कौन है। तो शीन कहता है कि ये इबो है जो ब्रदर की न्यू कंसॉर्ट है। तो शाह सोचती है कि क्या इबो सच में वही है जिसके बारे में वो सोच रही है या कोई और है। तब जान इबो को पार्टी से दूर एक ब्यूटीफुल जगह पे ले जाता है। तो इबो कहते कि गग, आज मैं बहुत खुश हूँ, मदर क्वीन ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया। तो जान इबो से कहता है कि फिर मुझे भी तुमसे गिफ्ट चाहिए और इबो की लिप्स की तरफ देखता है। तभी जान से पहले इबो ही जान को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है। तो जान इस पर शॉक हो जाता है। फिर वह भी इबो को उसी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और जल्दी से अपनी टंग को इबो के मुंह में डालकर उसकी टंग को सक करने लगता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे होते हैं जैसे वो जन्मों से एक दूसरे की किस के लिए हंगरी हो। हाँ, दूर से शाह ये सब कुछ देखती है और सोचती है कि ये सच में वही इबो है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। पर इबो यहाँ आया कैसे और उसने जान से कैसे शादी कर ली? ये सब कुछ हुआ कैसे? मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि शाह और इबो का क्या रिलेशन होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय, थैंक यू।